आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पटना के गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में आप देख रहे हैं, कल जो है नीतीश कुमार यहीं से नियुक्ति पत्र बांटेंगे 1,20,336 शिक्षकों को। और तैयारी आप देख लीजिए, ये अभी हम पीछे खड़े हैं, ये तैयारी देख लीजिए, भव्य आयोजन है। तमाम वाटरप्रूफ जो हैं वो पंडाल लगाए गए हैं और जहाँ तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अंदर माने स्कॉट करके पुलिस की सुरक्षा में उन्हें जिलों से लाया जा रहा है। अब सोचिए, शिक्षक को पुलिस की सुरक्षा, मतलब वो दिखाना है ताम झाम मुख्यमंत्री बिहार को कि हमने 1,20,336 शिक्षकों की नौकरी दे दी। भेद खुलेगा धीरे धीरे कि आखिर कितने बिहारियों को नौकरी मिली है। लेकिन हमारे साथ एक हैं डॉक्टर अनिल कुमार। अनिल जी, भव्य तैयारी, नियुक्ति तो जिन्होंने बीपीएससी से निकाला है उनका होना ही था, नियुक्ति पत्र उनके घर में पहुंचा ही होगा। फिर ये पब्लिक का पैसा नुकसान करके क्या फ़ायदा? मेरा मानना है कि नीतीश जी ने जो अपना वादा निभाया था कि हम ये करेंगे, जो भी करेंगे, अनिल जी, राजनीतिक रूप मत दीजिए, सवाल सीधा और सपाट है कि नियुक्ति हो गई, घर में नियुक्ति पत्र। पहले भी लोगों की नियुक्तियां होती थी, 90 के दशक से 2000 के दशक में नियुक्ति पत्र घर पहुंचता था। लोग जहां पे ज्वाइनिंग करना है, जहां रिपोर्टिंग करनी है, होता था। ये तामझाम, ये खर्च, वो पैसा बिहार की जनता का है, टैक्स पेयर का है, क्या फ़ायदा? मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि केंद्र की सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ नियुक्तियाँ करेंगी। आप उस पे, आप जो मैंने सवाल किए, अनिल जी, मैं केंद्र सरकार के ऊपर भी आऊँगा, उनको भी कोसूंगा। वो गोदी मीडिया वाला नहीं कि एकदम मोदी जी ये कर रहे हैं तो ये दिखाइए। सवाल सीधा और सपाट है कि यहाँ जो खर्च हो रहा है, उस खर्च से जिस विद्यालय में भवन नहीं है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकता था। आपका कहना भी, आपको लग रहा है कि जो खर्च हो रहा है, तामझाम हो रहा है, ये पब्लिक का पैसा खर्च हो रहा है। बिल्कुल, सरकार इस पर व्यर्थ पैसा खर्च कर रही है। बिल्कुल। मगर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सरकार ये दिखाना चाहती है, क्योंकि मोदी मीडिया और गोदी मीडिया ने मीडिया को खरीद लिया है। हाँ। और हो सकता है कि हमारा न्यूज़ को आप ना भी दिखाएं तो कोई बात नहीं, मगर नीतीश जी जितना काम करते हैं उस बात को जनता के बीच में जगह नहीं मिल पाती है। तो इन्होंने अपने स्तर से जितना भी अभी बहाली हुई शिक्षकों की बीपीएससी के माध्यम से, उन्होंने गांधी मैदान में सामाजिक न्याय की बात होती है, जयप्रकाश जी की बात होती है, गांधी जी की बात होती है। और जब आपने जयप्रकाश जी की बात की तो कल वो लौकुश की वोट बैंक को साधने के लिए पटेल की मूर्ति पर उन्होंने चढ़ा दिया फूल। लेकिन जिस समाजवाद की वो धरोहर, जिस समाजवाद से वो पनप के आए हैं, उसी आचार्य नरेंद्र देव को उन्होंने याद तक नहीं किया। ऐसा है कि जहाँ जहाँ भी जिनका जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाई जाती है, बिहार सरकार के रजिस्टर में रजिस्टर्ड है। हाँ। उसी हिसाब से बिहार के खास करके पटना जिला प्रशासन उसकी तैयारी करता है, उसमें उनको बुलाता है, यहाँ के कमिश्नर और यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को बुलाया जाता है। तो आचार्य नरेंद्र देव जी का अगर उनका कहीं कोई कार्यक्रम होता तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर जाते, मगर उनका ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कार्यक्रम हुआ होगा तो छोटे स्तर पे किया होगा लोग। मुख्यमंत्री जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इस पे समाज मूर्ति पे फूल चढ़ाने पहुंच जाते हैं, भाजपा को दिखाने वाले कि हम तुम्हारे करीबी हैं, लेकिन आचार्य नरेंद्र देव को भूल जाते हैं। तो ये तो भूल उनकी नहीं है ना, ये तो आयोजकों की भूल है। मुख्यमंत्री तो परेशान रहते हैं, अपने जनता के बीच में काम करने में परेशान रहते हैं। चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे, बताइए। इसकी बात जहाँ तक कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, यह एक नया रूप है और यह दिखाने का प्रयास है कि हमने नियुक्ति पत्र दिया और हमने जो वादा किया कि 2 लाख को देंगे या 5 लाख को देंगे या 10 लाख को देंगे, हम वहाँ तक पूरे बिहार में हर डिपार्टमेंट में बहाली करके अपने स्तर से अगला चुनाव तक अपने वादा को पूरा करेंगे। और इन्हीं वादे को पूरे करने के लिए इन्होंने गांधी मैदान में इतना बड़ा पंडाल का निर्माण करवाया। आपको याद होगा, आज से करीब 6-7 महीना पहले पुलिस
को पुलिस वालों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया था। इसी तरीके का तामझाम लगा था। लेकिन जब उस समय भी हमने पुलिस वालों से बात की थी तो ये पता चला था कि वो 11 महीने से 10 महीने से नौकरी कर रहे हैं, अपने जगह पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, माने नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे वो ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन 11 महीने पहले जिसकी भर्ती हुई थी, इसी गांधी मैदान में इसी तामझाम के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका नियुक्ति पत्र दिया था और वो भी पोल खुल गया था कि हम दिखा दें कि देख लीजिए हम 70,000 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए। लेकिन वो 11 महीने पहले से नौकरी कर रहे थे, डीजीपी ने उनको नियुक्ति पत्र उनके ज़िले में एसपी के द्वारा भिजवा दिया था, वो भी पोल खुल गया था पुलिस के नियुक्ति पत्र को बांटते समय। लेकिन कल 1,20,336 शिक्षकों की नियुक्ति की बात हो रही है कि बिहार के लोगों को हमने नौकरी दी है। तो बिहार के कितने लोगों को नौकरी मिली है वो भी आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं। नियोजित शिक्षक जो हैं, जो पहले से नौकरी में थे, जिनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया था, उनको भी बैठने की अनुमति थी बीपीएससी की परीक्षा में और वो बैठे और 90% नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी को क्वालिफाई कर लिया। अब परिस्थिति ये खड़ी है कि नियोजित शिक्षकों को जहाँ पे वो पढ़ाते थे वहाँ से बिहार के दूर दराज के ज़िलों में भेजा जा रहा है और वो अब जाने को तैयार नहीं है। इस पर फिर नीतीश सरकार पीछे हटते हुए जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आपको हम राज्यकर्मी का दर्जा उसी विद्यालय में दे रहे हैं। यानी कि जो नियोजित शिक्षक जिनकी भर्ती को 1,20,000 में जोड़ा गया है, वो यदि नियोजित शिक्षक नहीं जाते हैं दूसरे ज़िलों में तो वो वैकेंसियां भी खाली रह जाएंगी। मुश्किल से जो हमारे सूत्र शिक्षा विभाग के भीतर से आंकड़े भेज रहे हैं उसमें 20 से 25,000 बिहारियों की नौकरी लगी है। करीब 14,000 बाहर के छात्र उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और यहाँ तक कि हरियाणा के लड़कों ने क्वालिफाई कर लिया है। तो क्या नीतीश कुमार की वो सोची समझी साजिश है कि वो उत्तर प्रदेश के तरफ जो लड़ना चाहते हैं चुनाव, उत्तर प्रदेश के फूलपुर से, वहाँ के लोगों को समझाना चाहते हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश भी है जो बिहार से सटा है, यहाँ के भी बेरोजगारों के लिए हम बिहार में रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर अनिल? मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि लोग कहते थे कि बिहारी लोग दूसरे स्टेट में जाके नौकरी करता है। नीतीश जी ने यह साबित किया कि पूरे देश के लोग यहाँ आके नौकरी करें, हम उनको नौकरी देंगे। वकील साहब क्या कहते हैं? ये ऐतिहासिक कार्यक्रम को जो हो रहा है वो 1977 के जननायक कर्पूरी ठाकुर के सीएम काल का जो इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो उन्होंने सर्टिफिकेट लाओ और इंजीनियरिंग की नौकरी पाओ, वो उनकी कद को छूने के लिए ये सब कार्यक्रम हो रहा है। मैंने जयप्रकाश बनना चाहते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ने वैसे गरीब तबकों को, वो बिहार के लोगों को खास करके वो जगह देने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जयप्रकाश जी बनना चाहते हैं। अब उनकी मानसा क्या है कि ऐसा उन्होंने कर रहे हैं। अगर से यही नीयत साफ होती तो ईबीसी के लोगों को, कर्पूरी फार्मूला के जो तमाम ईबीसी के लोग हैं उनकी बैकलॉग तो भर कर दिखा दे इसी गांधी मैदान में। देख लिया, विरोध तो शुरू होगा ही जैसे जैसे आंकड़े हमारे सामने आएंगे।